हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन और बढ़िया क्यूज है। एसजीएक्स निफ्टी अपफ्रंट आपकी स्क्रीन पर आएगा। मंगल शुरुआत होने की इंडिकेशन 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप शायद हम डिलीवर करके जाएं, इस तरह का एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। तो 7936 पे कल का क्लोज और उस पर ये 100 पॉइंट ऊपर, हम 18,000 के कंफर्टेबली ऊपर खुलेंगे। लेकिन शुरू में अभी 125-130 पॉइंट ऊपर था, थोड़ा सा कूल ऑफ होना शुरू हो चुका है और हमारे बाजार खुलने में अभी बढ़िया 1.25 घंटे बचे हैं वो प्री ओपन की शुरुआत होने में। तो जरा वॉच आउट करिएगा, थोड़ा सा कूल ऑफ, लेकिन ये वो नर्वस 90s वाला मामला भी है। तो लेकिन अभी तो इंडिकेशन ये कि 18,000 के ऊपर खुलते ही हम पहुंच जाएंगे, उसके ऊपर की तस्वीर अलग। लेकिन मूड माहौल बढ़िया, और मूड माहौल बढ़िया इसीलिए क्योंकि यूएस में सारे इंपॉर्टेंट डेटा वेटा आ रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सारा बाजार मानता है कि डाइजेस्टेड है। फेड क्या करेगा? फेड जैसा था 75 बेसिस पॉइंट्स उछाल दिखाएगा। और यूएस का मैंने जो लास्ट पोल देखा था उसमें 86% तो ऑलरेडी मान के चल रहे हैं 75 बेसिस पॉइंट का जंप। तो ये कहा जा रहा है बाजार में ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, जो फेड कर सकता है। इस भी थोड़ा सा मोमेंटम वापस वहां की इक्विटी लगातार पिकअप कर रहा है। कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर है। कल अक्रॉस बेंचमार्क्स 3/4 से 1.25% का उछाल फिर लीडरशिप रोल में नैस्डैक था, जिसकी ज्यादा पिटाई हुई है। 1.25% उछाल वो दिखाता हुआ नजर आया। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर ग्रीन में। तो ये जो अच्छी तेजी बन रही है वही इक्विटीज में एशिया में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और वही हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है। तो बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया तेजी। ऐसे में शुरुआत करते हैं आज के सीधा सौदा की। वो 10-10 यानी कि कुल मिलाकर 20 स्टॉक्स जो आज के सेशन में आपको अपने रडार पर रखने हैं, अपनी स्क्रीन पे ऐड करके रखिएगा, खबरों या फिर डिफरेंट रीजंस के चलते। अमित गुड मॉर्निंग। अरे पिच रिपोर्ट आप दिखा रहा हो, मैं तो पिच पहले ही बता दी थी। वो हम लोग रात में मायना करके आए थे पिच का। हाँ। बढ़िया संकेत है, लेकिन वो लास्ट टाइम 17,998 वो लेवल था जहां से बाजार घूमा था। तो अगर ऐसी सिचुएशन इस बार ही लग तो नहीं रही, गैप अप शुरुआत ही लगेगी। और पिछली बार से इस बार में एक बड़ा चेंज ये है कि पिछली बार सिर्फ बैंकिंग पार्टिसिपेट कर रहा था, इस बार बैंक्स और आईटी ये दोनों जो लार्जेस्ट वेटेज ओन करते हैं वहाँ से एक अच्छी पार्टिसिपेशन आते हुए दिखाई पड़ रही है। और साथ रिलायंस कल के लिए सबसे बढ़िया तेजी वहाँ से आते हुए दिखाई पड़ी। तो इन सभी शेयरों पर भी अच्छा हुआ। तो हैवी वेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो भी बाजार को अच्छा ट्रिगर दे रहा है। बहरहाल मेरी तरफ से ज़्यादातर सभी नाम हैं, वो नाम है तेज़ी की तरफ, जहाँ पर शायद मोर लेस एक बड़ी मूव आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, हरे निशान में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और एक नाम है जहाँ पर कुछ न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट शायद रेड साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पहला नाम गुजरात अपोलो का। इसको चुनने की वजह, कंपनी ने एक करार किया है कीस्ट्रैक के साथ। ये करार किया गया है एग्रीकल्चर फार्मिंग मशीनरी से रिलेटेड ये कंपनी ने कामकाज किया है। और ये जेवी जो है, इससे गोइंग फॉरवर्ड कंपनी मान रही है कि एक अच्छे सिनर्जीज जो हैं वो बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कीस्ट्रैक के साथ करार के बाद ये एग्रीकल्चर मशीनरी के अंदर फर्दर एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ेगी। 3% की तेज़ी कल के सत्र में देखने को मिली, लेकिन ये न्यूज़ फ्लो का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शायद बनता हुआ दिखाई पड़े। इस लिहाज से आप गुजरात अपोलो के ऊपर नजर रखेंगे। न्यूज़ फ्लो है, न्यूज़ फ्लो के दम पे शायद यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा नाम है डिक्सन टेक का। डिक्सन टेक पहले तो ऊपरी हिस्सों से काफ़ी गिरा और गिरने के बाद लोअर लेवल से पुल बैक दिखाया। पुल बैक के बाद अब न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं कि डिक्सन टेक की एक होली ओन सब्सिडरी है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पहली कंपनी है जिसको पीएलआई इंसेंटिव के तहत सरकार की तरफ से पीएलआई इंसेंटिव है, इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है पीएलआई के तहत। उसमें ये पहली कंपनी है इसको इंसेंटिव मिला है। तो एक अच्छी, ये 16 कंपनियां जो आइडेंटिफाई की गई थी पीएलआई के तहत, उनमें से एक कंपनी है जो कि इसकी सब्सिडरी है, उसको इंसेंटिव मिला है। तो ये डिक्सन टेक के लिए एक अच्छा ट्रिगर बन के सामने आ सकता है। ये मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर जो घरेलू फ्रंट पर कंपनी करती है मेक इन इंडिया के तहत, उसके तहत ये कंपनी को इंसेंटिव मिला है। तो कंपनी ने नोटिफाई किया है, अच्छा ट्रिगर है। डिक्सन टेक पे आप रडार पर रख सकते हैं। डीबी कॉप, इसको चुनने की इकलौती वजह है कि यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से हिस्सा खरीदा गया है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिगर के दम पर स्टॉक में नजर रखेंगे, जहाँ पे प्रमोटर ने 8 से लेकर 9 सितंबर के बीच में करीब 0.5% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। इसको आप नंबर ऑफ शेयर्स में भी डालेंगे तो भी ठीक ठाक क्वांटम आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज प्रमोटर की हिस्सेदारी जो है वो 55% के आसपास पहुंच चुकी है इस डील के बाद। तो प्रमोटर की तरफ से इस दाम पर अगर आउटराइटली बाइंग आ रही है तो ये एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है। तो सिर्फ इस ट्रिगर के दम पर आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट, इसमें हाल फिलहाल में बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत कुछ हुआ है।
एक और इवेंट जो हुआ है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक ने 22 लाख शेयर बेचे हैं। बेचना तो ठीक है, लेकिन बेचने के साथ साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने वेरियस स्कीम्स के तहत इसमें 20 लाख शेयर खरीदे भी हैं। तो कृष्णा इंस्टीट्यूट वैसे भी ये हाल फिलहाल में एक्विजिशन की वजह से नए कारोबार जो इन्होंने एक्सपैंड किया अपना नागपुर में, उसके विस्तार को लेकर और बाकी फंड एक्शन के चलते भी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो आप अदरवाइज भी इसके ऊपर नज़र रखेंगे। न्यूज़ फ्लो का दम है, न्यूज़ फ्लो के दम पर शायद यहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये चारों स्टॉक जहाँ पर न्यूज़ फ्लो के आधार पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। ओके अच्छा भाई, कई दिनों से मेंशन करे जा रहा हूं तो आज भी रडार पे बजाज फिनसर्व